नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं सीपी ऑफिस। आप देख सकते हैं कमिश्नर ऑफिस पर। और आपको बता दें, एक नीमका गांव का मामला है जहां नवंबर में एक मर्डर हुआ था और 5 महीने पहले मर्डर हुआ था, जिसमें एक पूर्व सरपंच को जेल हुई थी और 5 महीने से वो जेल में है। अब उनके परिवार के लोग यहाँ पहुँचे हैं कमिश्नर के पास। अब ये जानेंगे कि आखिर क्या आश्वासन मिला है, क्या हुआ था, वो भी जानेंगे और बात करेंगे एक बार कि कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया। नमस्कार भाई साहब, क्या मामला है? पुलिस कमिश्नर से मिले हैं, क्या वजह रही? पुलिस कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम ईमानदारी से जांच कराएंगे और जो निर्दोष हैं उन्हें निकालेंगे और जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार करेंगे। कौन निर्दोष है, कौन दोषी है? ये केस राव और रमेश निर्दोष हैं और जो डीलर है बब्बे है और ये क्या नाम उस लड़के का नाम बताओ। रोहित, जिसने फावड़ा मारा है वो। अच्छा, सोहित को बता रहे फावड़ा मारा। सोहित या रोहित कंफ्यूज है? सोहित उन्होंने फावड़ा मारा है। नवादे का लड़का है, बाउंसर है। उनको भी पकड़ा गया था कि नहीं? नहीं, उनको नहीं पकड़ा गया। अच्छा, केशराम और रमेश को पकड़ा गया। हाँ, जो निर्दोष है, जो निर्दोष है। और किसी को पकड़ा दोनों के अलावा? नहीं, और को नहीं, सिर्फ 2 ही पकड़े गए। अच्छा, दोनों को आप निर्दोष बता रहे हो? दोनों निर्दोष है। अच्छा जी, अच्छा। तो कुछ बताइए, ऐसा क्या है कि आप इनको निर्दोष बता रहे हैं कि इनका वो है ही नहीं वहाँ पे मौके पे नहीं है। केशराम मौके पे नहीं है। अच्छा, उसमें रमेश भी दूर है। खराबी हुई है। हाँ। लोकेशन में गलती करी है। जो हमारे गांव को हुआ है टावर, वो टावर हमारे सामने लगे हुए हो, हमारे घर के सामने। उससे लोकेशन मिलाई है केसी के। चलो कोई नहीं, ये तो लीगल। रमेश भी वहाँ से दूर है और केशराम तो वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर है। अच्छा। जहाँ पे ये झगड़ा हुआ है। ठीक है। और कहा जा रहा था कि इन्होंने रमेश ने फावड़ा मार दिया, जो है ऐसा खबर आई थी ना? ऐसी खबर आई थी उनको क्या खबर आई थी बताइए? ये था कि भाई मेरे भाई का जो रोल है वो उसमें ये है कि जो जमीन है वो हमारे गांव के ही जमीन है, दूसरे लोगों की, ताऊ के लड़कों की। तो उनकी वो सेल आउट कराई हमारे भाई ने। खाली मेरे भाई का ये रोल है, रमेश का। ठीक है। खरीदने वाला मुजैडी गांव के हैं, डीलर जो हैं उनके साथ टीम है पूरी, जो अपने बाउंसर वगैरह वो रखते हैं, उनके साथ उन लोगों का झगड़ा हुआ था। जब वहाँ झगड़ा हो गया तो हमें इत्तला मिली कि भाई उनका वहाँ झगड़ा हो गया। तो भाई भी वहाँ पे जब पहुंचे हैं, पीछे पहुंचे हैं, वो भी दूर हैं, जब तक उनको चोट लग चुकी थी। बाबूजी भी हमारे पीछे जा रहे हैं, वो भी रास्ते से वापस आ गए हैं कि भाई जब चोट लग गई तो मैं क्या करूँ वहाँ जाके। ठीक है, ये वाकया हुआ है वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, ठीक है, दुख है हमें उस बच्चे का कि भाई उनको उनका बच्चा गया है। हमें भी दुख है उस बच्चे का, ऐसा नहीं हमें दुख नहीं है। लेकिन बशर्ते ये है कि भाई जो उन्होंने फिर हमारे नाम से कंप्लेंट दे दी, भाई इन्होंने मारा है, जबकि हमारा कोई रोल नहीं है उसे मारने के लिए। ये है, इसलिए हमारे नहीं कर गए मीडिया के पास आने में और भी पुलिस अभी तक ऐसा था भाई, क्यों हमें भी, मैं भी 7-8 दिन उन्होंने अरेस्ट रखा। अच्छा। मेरी फैमिली भी घर से बाहर रही। अच्छा। अब हम सब जाके इकट्ठे हुए हैं तो हमने प्रशासन से मिलने की गुहार लगाई है। प्रशासन हमसे मिला है, सीपी साहब हमसे मिले हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है हमें कि भाई जो सच्चाई है वो हम निकाल के देंगे आपको, हम दूध का दूध और पानी का पानी का करके देंगे आपको। हाँ, अगर आपके का रोल होगा तो भाई वो जाएगा। वो हम भी चाहते हैं कि अगर हमारे का रोल है वो जाए, तो उसको फांसी लगा दो। अगर कुछ ऐसा हुआ होगा, दोनों की लोकेशन मैच कर जाएगी, केविंदर की और जिन्होंने मारा। हाँ, केविंदर की लोकेशन मैच कर जाएगी, उनकी मैच कर जाओ। सही बात है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब ऐसे तो हर कोई किसी का भी नाम लिखवा के बैठ जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। इसको नाम क्या बताया आपने अपना? मेरा नाम है धर्मवीर भगत जी। धर्मवीर भगत जी। कोई बात नहीं। अच्छा, परिवार के ही आपके केशराम? मेरा बड़ा भाई है। हाँ। और उम्र काफी हो गई केशराम जी की, 75 साल। कितने साल के हो चुके? वो 80 साल के हैं, मैं 75 का हूँ। 75। चलो, आप कुछ कहेंगे भैया? जी नमस्कार। क्या नाम? हाँ, कुलदीप नाम मेरा जी। जो अभी क्रिमिनल है इसमें, जिन्होंने मारा, 5 महीने हो गए हैं, पुलिस उन्हें अब तक कोई गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और इससे पहले हम इसलिए दूर थे कि हमें आश्वासन मिल रहा था कि हम सच्चाई ढूंढेंगे, लेकिन अभी तक कोई सच्चाई इसमें नहीं ढूंढी है।
जो हमारे दो भाई वहाँ खेत पे दूर वहाँ से काम कर रहे थे, उनका भी इसमें नाम लिखवा दिया गया है कि वे 5 लोगों ने पकड़ा है। उस बंदे को किसी ने पकड़ा नहीं है। मौके पे आई विटनेस भी है और भी बंदे जो उस भाई को हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। चालान में भी पुलिस ने सारा रोल हमारा दिखा दिया है। जो हमें क्या नाम है, कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से उनकी कहीं ना कहीं ये काम हुआ है। हम इसमें न्याय की सीपी के पास आए कि हमें न्याय मिले, हमें सच्चाई मिले, और जिस भाई की हत्या हुई है, जो भाई चला गया वो भी हमारा ही भाई है, उसको इंसाफ मिले और हमें परिवार को भी इंसाफ मिल सके। हम ये चाहते हैं जी। अच्छा, मुकदमा नंबर बता दीजिए। मुकदमा नंबर है FIR नंबर 357/2024 और थाना सदर बल्लभगढ़। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो महिलाएं भी कुछ बोलना चाहेंगी? तो आप देख रहे हैं। अच्छा ये बताएं, ये जो उस दिन जो पूरा मामला हुआ था, उस दिन क्या हुआ एक्चुअल में, हुआ क्या? एक्चुअल में हूँ, ये दिवाली के दिन की बात है जी, 1 नवंबर 2024। जो भाई मृतक जो मरने वाला, वो वहाँ पे अपना नाली बनाने के लिए काम करने के लिए वहाँ गए हैं। वहाँ पे वो खेत डीलरों ने ले लिया है जी, गांव मुजैडिकों ने। उनका आपस में उनका झगड़ा हुआ है। उन्होंने क्या झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है वहाँ, उसमें चोट लग गई है जी। हाँ, उसमें चोट लगने के बाद उसको क्या नाम है हॉस्पिटल भी ले गए हैं, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लेकिन हमारा रोल उसमें पिताजी को वैसे ही बना दिया कि भाई क्या नाम है, इनकी एक राजनीतिक रंजिश के क्योंकि सरपंच रहे हैं, थोड़ा वो रोल रहा है थोड़ा, तो इसलिए, वरना और हमारा कोई इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा ही वो परिवार है, हमारा ही वो बच्चा था, हमारा ही बच्चा चला गया और हमारे ही नाम लिखवा दिए गए। इंसाफ नहीं मिला जी हमें इंसाफ चाहिए। हमें उस बच्चे का भी इंसाफ चाहिए, हमें अपना भी इंसाफ चाहिए जी बिल्कुल। अब जब इनका तो कोई रोल ही नहीं था तो फिर नहीं होना चाहिए था। हालांकि उन दोनों का आपस में झगड़ा था और इन्हें बीच में फंसा दिया गया है जी, ये बात। ऐसा तो नहीं जी, जो मृतक है क्या नाम है खेम केविंदर, तो इनके परिवार से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कभी कोई नहीं, वो हमारे ही भाई है जी, हमारा ही परिवार है। वो दूसरे हैं जिन्होंने उनका जो ले रखा था खेत, जो मुजेड़ी के जो बता, वो डीलर है जो, तो ऐसे ही उनका काम ही है जो, तो नहीं हमसे कुछ भी नहीं, उनसे कुछ भी नहीं था जी, कुछ नहीं था यार। ये था सर। तो आप इसीलिए यहाँ आए हैं कि जो इंसाफ मिलना चाहिए, इसमें न्याय होना चाहिए, सच्चाई। जो वहाँ बंदा था ही नहीं, उसको पुलिस को 5 महीने हो गए, उसको जेल में डाल रखा है और सच्चाई अभी तक निकाल नहीं पाई है पुलिस। उनको पकड़ो, सच्चाई अपने आप आ जाएगी। जो मुलजिम हैं उनको पकड़ो। हमारे को जेल में से जमानत भी नहीं होने दे रहे। क्यों नहीं होने दे रहे? जो हमने ए भी नहीं किया, निर्दोष हैं, अपने घर बैठो है और उसको बेंच दोषी बना दियो है में ही। उनके झूठ से, जो जिनको लड़का मरे हो उनने झूठ बोले। अब क्यों बोला है क्या? हमें 4-5 महीने हो गए ऐसे भगते भगते, लेकिन आज हमें पहली बार सीपी साहब ने बोला है कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुम्हारी तरफ पूरी तुम्हारी सुनवाई होगी। और जो हमारा इसमें बस इतना ही रोल है कि वो हमारे पापा ने भी ना वो खेत हमारा ना खरीदने वाले हम, सिर्फ हमारे पापा उसमें बीच में थे, मतलब डीलर को सेलर। हाँ, बाकी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बाकी बस हमारी परिवारवाद, चिड़पन एक दूसरे, उस वजह से हमारा नाम उसमें लिखवा दिया गया। बाकी और कोई मतलब नहीं। लड़ाई झगड़े में कुछ कोई जो लड़का जो गुजरा है ना, वो भी हमारा भाई है, हमारा परिवार था। आज तक हम हमारी कोई तू में कोई बहसबाजी कुछ नहीं। हमारा मतलब घर है, हमारे 5-6 घरों के बाद उनका घर आता है। मतलब ये है कि बीच में फंसाया जा रहा है। हाँ। किसी वो उस टाइम पे वो दुख में थे, उनका क्या था क्या नहीं, और इस तरीके से पता नहीं क्या हुआ है। उन्होंने लिखवाया, किसने लिखवाया हमें नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ ये था कि बीच में उसमें सेल आउट करवाने में हमारे पापा थे। आजकल पता होती है एक दूसरे, सिर्फ इतना कोई ना कोई तो होता ही है जो बीच में जो होता है। बाबा हमारे दादा केशराम जी वहाँ बैठक पे थे, वहाँ वो तो कोई मतलब, जब ये वारदात होगी उसके बाद फोन आता है कि ऐसे फावले, जैसे गांव के लोग भगे, ऐसे हमारे दादाजी भी, हम भी सब वहाँ की तरफ भगे, बस। और इससे कोई मतलब नहीं। और भी कई आदमी बैठे हुए हैं मेरे पास, और वो भी बैठा हो, वहीं बैठे हैं, चाय पी रहे है। चाय पीते हुए फोन आया उसके लड़का को कि बाबा यहाँ तो लड़ाई होगी, और उस लड़का का चोट लग गई जो मरे हो। जब चोट लग चुकी है, जब होते फोन वो लेकर चलता हो मोटरसाइकिल, और उसको लोकेशन मिला दिया को युद्ध में, वहीं हो लड़ाई। वहीं है। इसमें क्या है कि जो हमारे बाबा हैं उन्होंने बहुत फैसले करवाए हर चीज का। आज तक हमारे परिवार पे भी कोई एक 307 क्या कोई किसी को थप्पड़ मारने का भी मुकदमा नहीं, हम पे कोई एप्लीकेशन, पूरे परिवार पे। यहाँ तक कि बाबा और 80 साल उनकी उम्र है, उन्होंने दुनिया के बहुत फैसले निपटाए। आज वो खुद झूठे केस में अंदर है। वो 2 बार उनके बड़े भाई 2 बार सरपंच रह चुके हैं, वो सरपंच रह चुके हैं। मतलब बहुत, हम मतलब कहने मतलब एक राजनीतिक उसमें हमको फंसाया गया है कि कल कोई और आगे कुछ फंसाया जा नहीं रहा, बल्कि फंसा ही दिया है। और 5 महीने से
5 महीने से लड़का एक्सपायर हुआ ना, वो खुद कह रहा था चाचा नहीं पहुंचा, फिर भी फंसा दिया वो तो उल्टा। वो वकील करे हाँ। उन्होंने 3 थानेदार जोड़े हैं अपनी जेल, जब वो दरखास्त लिखी है। दरखास्त में हम मुलजिम तो आप देख रहे हैं पूरा परिवार है और आज इंसाफ के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंचा है कि जी इस पर निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जो निर्दोष हैं उन्हें बाइज्जत बरी करना चाहिए। जबकि इसमें जो निर्दोष हैं उन्हें 5 महीने से जेल के अंदर हैं, सजा काट रहे हैं। इसीलिए परिवार इंसाफ के लिए यहाँ पहुंचा है, न्याय की गुहार लगा रहा है और तमाम बड़े बुजुर्ग पुरुष महिलाएं सभी यहाँ पहुंची हैं। जी क्या कहेंगे, अब 5 महीने से अंदर कर रखा है जी? 5 महीने से बेकसूर और दोषी बाहर डोल रहे, निर्दोष है वे। जबकि वो बता रहे कि थे भी नहीं, वहाँ चौपाल पे बैठे थे। नहीं, ये जीवे अपने घरे लड़ा, हाँ झगड़ा हुआ और दूसरे गौमन के वे निर्दोष हैं दोनों बाप बेटा ही। पता लगा तब गए वहाँ, हाँ जब गए तो वही दिखा दिया। सरकार भी एक तरफी केस लड़ रही है, कोई फिंगरप्रिंट जांच कर रही नहीं, कोई कैमरा चेक कर रही नहीं, कोई फिंगर चेक कर रही नहीं, क्या कर रही है सरकार? फावड़े से मारा है कुछ भी, तो उस फावड़े पे भी तो हाँ तो वो चेक करवाओ ना, कैमरा चेक करवाओ, जांच करो ना। फावले पे भी तो फिल्म प्रेस आएंगे, क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? फावड़ा जिसने भी मारा है फावड़े से लगी है तो उस पर उंगलियों के निशान तो आएंगे ना, तो वो देखते हैं इनके हैं कि किसके। पुलिस फावड़े को साथ लेके चली गई, फावड़े को। फावड़ा कहाँ मिलेगा? हमारे छोड़ा ही नहीं उसने। जो 5 महीने से हाँ जो 5 महीने से बूढ़ा आदमी बेमान है तो तार पड़ रहे। और उन्हें वो देनी थी रिपोर्ट, तो वहाँ क्यों नहीं दी अस्पताल में? बोलो हम बाद में लिखवाएंगे। बिल्कुल सही बात है जी, इसका मतलब जरूर इस साजिश के तहत किया। पुलिस वाले ने खूब कही है कि हाँ, बता दो जिसने फावड़ा मारे हो। यूँ कह दी हम तो घर जाके बोल बतला के इसकी फाइल बनाएंगे। हाँ नहीं बताया कोई, हाँ अस्पताल में कोई नहीं लिखवाया जहाँ लड़का की मृत्यु हुई है। जब पुलिस पहुंची, पुलिस भी बिक गई। अपने घर आके बनाए। तो आप देख रहे हैं परिवार के लोग हैं, परेशान हैं और जैसा कि कह रहे हैं कि इसमें गलत फंसाया गया है और इंसाफ मिलना चाहिए ना। जो दोषी हैं उनको सजा मिले, जो निर्दोष हैं उसके साथ न्याय हो, इंसाफ मिले। इसीलिए परिवार आज कमिश्नर के पास पहुंचा है और कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई होगी। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।